सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा सवाल हल कर चुके थे। अब प्रश्न नंबर 3 का ही प्रश्न नंबर तीसरा हल करते हैं, जो हमारे लिए दिया गया है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। हमारे लिए दिया गया है कि उसने 2 बार यानी कि 2 कंडीशन दी गई हैं। तो उसने पहली बार में यानी कि कितना खरीदा है, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपये में, और फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी हैं 1750 रुपये में। हमें इनको किससे, जो प्रतिस्थापन विधि है, पहले समीकरण बनाना है और फिर समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए एक एक करके हल करते हैं। पहले समीकरण बनाते हैं। हल माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। हमने कितना मान लिया, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना मान लिया, x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। हमने बल्ले का मूल्य कितना माना है, बल्ले का मूल्य x रुपये माना है और गेंद का मूल्य कितना माना है, y रुपये। अब जो प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया है देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर हमारे लिए प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने में खरीदी हैं, उसने 3800 रुपये में खरीदी है ना। 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपये है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा, 7x, और एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदें जो खरीदी हैं उसने 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 बल्लों का मूल्य बराबर 7x रुपये। और दूसरा है हमारे लिए कौन सी, कितनी गेंदें खरीदी हैं, उसने 6 गेंदें खरीदी हैं, तो 6 गेंदों का मूल्य बराबर, एक गेंद का y रुपये है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y रुपये। एक गेंद का अगर कितना है, y रुपये है, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा, 6y रुपये। अब चलिए यहाँ पर उन्होंने यानी कि दोनों का कितना मूल्य दिया है, देखिए गेंदों 7 बल्लों का कितना दिया है, 7x रुपये, और 6 गेंदों का कितना दिया है, 6y रुपये, और टोटल मिलाकर कितना दिया है, 3800 रुपये। तो हमारा ये जो है पहला समीकरण बन गया है। तो दूसरा समीकरण देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार हम दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरी शर्त में क्या बोला गया है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने में खरीदी हैं, 1750 में। तो 3 बल्ले खरीदे हैं और 5 गेंदें खरीदी हैं, तो पहले अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 बल्लों का मूल्य बराबर, अगर एक का x रुपये है तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा, 3x रुपये। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा, 3x रुपये, 3x रुपये। चलिए अब यहाँ पर फिर उसने कितनी खरीदी हैं, 5 गेंदें खरीदी हैं। 3 बल्लों के साथ में कितनी गेंदें, 5 गेंदों का मूल्य, 5 गेंदों का, अगर एक का y रुपये है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y रुपये। एक का अगर y रुपये है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y रुपये। तो यहाँ पर हमने यानी कि इस दोनों, इसने देखो 3 बल्लों का मूल्य कितना दिया है, 3x, और 5 गेंदों का मूल्य कितना दिया है, 5y, और टोटल मिलाकर कितने रुपये दिए उसने, 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 किसी से भी, आप जिससे रखना चाहो उससे x या y का मान, एक किसी चर का मान निकाल कर दूसरे में रख देंगे, तो हमें यहाँ पर एक मान या तो x का मिलेगा या फिर y का, और फिर हम उस मान को यानी कि दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारे लिए y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण
दो से, समीकरण 2 से हम x का मान निकाल कर यानी कि दूसरे जो समीकरण 1 है उसमें रख देंगे। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर में कितना है, 1750। अब यहाँ पर 5y यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उस साइड ले जाओ तो किसका हो जाएगा, 1750 माइनस का कितना हो जाएगा, 5y। यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो चलिए यहाँ पर 3x बराबर 1750 माइनस के 5y है। अब यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर x के साथ में जो 3 है वो गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, बाटे में। कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा 3। तो ये x बराबर 1750 माइनस के कितना, 5y बराबर बटे में कितना, 3। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं कितना, 3। चलिए हमने इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया, 3। अब आगे यहाँ पर यानी कि जो x का मान हमारे लिए मिला है, हम उस x के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है तो हम किस में रखेंगे, समीकरण किस में समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, समीकरण 1 में यानी कि हम पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा था 7x प्लस 6y बराबर में कितना था, 3800। ये हमने समीकरण 1 लिख लिया है। अब इसमें x की जगह हमें कितना रखना है, हमारा जो x का मान आया था 1750 माइनस का कितना, 5y और बटे में कितना था, 3। इसको हमें क्या करना है, x की जगह रख दिया और प्लस का 6y है तो 6y लिख दिया, बराबर में कितना है, 3800। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कट नहीं रही है, वरना काट देते तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। तो 7 का गुणा 1750 में करोगे तो 12250 आ जाएगा। कितना आएगा, 12250। गुणा करके देख लेना आप, 7 पना 35 वाई और बटे में कितना है, इसके बटे में कितना है, 3 और प्लस के यहाँ पर कितना दिया है, 6y बराबर में कितना है, 3800। चलिए अभी यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 कर देना। यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर देना। ये 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये तो 12250 और माइनस के 35y, ये तो ज्यों का त्यों आ जाएगा क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा और 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो यही का यही आएगा। अब अगला जो है 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 18y बराबर में कितना, 3800। चलिए अब यहाँ पर जो 3 है वो बटे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12250 माइनस 35y और ये प्लस का 18y बराबर में 3800। और ये जो 3 यहाँ पर भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में। क्योंकि जब भी पक्षांतर करते हैं तो बराबर के उस साइड संख्या जाती है तो उसका चिन्ह पलट जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपका हो 12250 और 35y माइनस का है और 18y किसका है, प्लस का। 35y माइनस का 18y प्लस का है तो घटेगा, चिन्ह कौन सा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 17y और बराबर यहाँ पर आप गुणा करोगे तो 11400 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 11400। चलिए अब यहाँ पर माइनस के 17y, ये माइनस का 17y है, इसको बराबर के उस तरह ले जाओ, किसका हो जाएगा, ये 11400 तो पहले से ही था। ये 12250 यहाँ पर प्लस का है, बराबर के इस तरह ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 12250 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो चलिए यहाँ पर अब हम घटाते हैं तो माइनस के 17y बराबर 11400 और ये है 12250। तो माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही। और आप इसमें से घटाओगे तो ये सीधा बचेगा 850। कितना बचेगा, 850। माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का कितना बचेगा, 850। माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर जो 17y के साथ गुणा में है तो बराबर को सट जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। 17 एकम 17, 17 पन्ना 85 और 0 का 0। तो यहाँ पर y का जो मान आया है, y बराबर कितना मिला है हमारे लिए, 50। y बराबर कितना मिला, 50। अब चलिए y बराबर हमें 50 मिल गया है। इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देंगे, 3 में। तो समीकरण 3 में रखने से हमें किसका मान मिल जाएगा, x का। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में
y बराबर 50 रखने पर, चलिए समीकरण 3 में y बराबर 50 रख देते हैं। तो समीकरण जो हमारा 3 था, x बराबर कितना था 1750 माइनस 5y और बटे में कितना था 3। अब यहाँ पर हमें y की जगह कितना रखना है, x बराबर y की जगह हमें कितना रखना है, y की जगह हमारा कितना आया है 50 आया ना, तो 5 गुणे तो y की जगह हमें कितना रख देना है 50 और बटे में हमारा कितना है 3। अब यहाँ पर x बराबर 1750 माइनस ये 50 का गुणा 5 में करोगे तो 5 25 और 0 का 0, तो 250 बटे में कितना 3। अब यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 1750 में से 250 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 1500 बचेगा। कितना बचेगा 1500 बटे में कितना है 3, 3 एकम 3 3 5 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 500। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 500, x बराबर हमारा कितना आ गया 500। तो हमने जो यहाँ पर माना था x का और y का मान, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे, अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना था x, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 500 रुपये। कितना आ गया 500 रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना माना था हमने y, तो गेंद का मूल्य y बराबर हमारा कितना आ गया 50 रुपये। गेंद का मूल्य y बराबर कितना आ गया 50 रुपये। तो हमारे पास में बल्ले का मूल्य भी मिल गया हमें 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपये। तो यहाँ पर हमने दोनों पहले कंडीशन बनाई, दोनों समीकरण बनाए और समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है और प्रतिस्थापन विधि से हमने किसके x और y के मानों को निकाल लिया। तो जो x का मान था वो बल्ले का मान, हमने एक बल्ले का मूल्य माना था, तो एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना हो गया 50 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना हो गया, वो बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये और y का मान कितना हो गया 50, गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपये। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।